हेलो, आज इस वीडियो में हम लेसन 25 पोएम वंस अपॉन अ टाइम रीड करेंगे और मैं लाइन बाय लाइन हिंदी मीनिंग भी आपको बताती जाऊंगी। पर उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। लेसन 25 वंस अपॉन अ टाइम। Have you ever heard your grandmother or grandfather talking about how the world was very different when they were children? क्या कभी आपने अपनी दादी या दादा को ये बात करते हुए सुना है कि दुनिया बहुत अलग थी जब वो बच्चे थे? Have you heard them say that people had more time to talk to each other or meet each other in the olden days? क्या कभी आपने उन्हें ये कहते हुए सुना है कि पुराने दिनों में लोगों के पास बात करने के लिए और मिलने के लिए बहुत वक्त होता था? एज़ चिल्ड्रन वी आर इनोसेंट लविंग एंड ऑनेस्ट अबाउट आवर फीलिंग्स, कि जब हम बच्चे होते हैं तो मासूम होते हैं, प्यार करने वाले और ईमानदार होते हैं। बट एज टाइम पासिस मैनी सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स एंड एक्सपीरियंसेस चेंज आवर पर्सनैलिटी एंड बिहेवियर। लेकिन वक्त के गुजरने के साथ बहुत सारे सामाजिक और सांस्कृतिक वजह होती हैं और कुछ अनुभव होते हैं जो कि हमारी आदतों को, हमारी पर्सनैलिटी को बदल देते हैं। These experiences often take away some of our honesty and innocence. ये अनुभव कुछ हमारी ईमानदारी और मासूमियत को दूर कर देते हैं। In the same way, the old way of life was innocent like a child. इसी तरह से पुराने दिनों की जो ज़िंदगी थी वो बहुत मासूम होती थी, एक बच्चे की तरह। Because in those days, people were more honest and caring about each other than they are in the busy modern day world. क्योंकि उन दिनों में जो लोग होते थे वो ज़्यादा ईमानदार और दूसरों का ख्याल करने वाले होते थे आज की आधुनिक दुनिया के मुकाबले। When we meet people today, we often do not mean what we say. आज के वक्त में जब हम एक दूसरे से मिलते हैं तो जो हम कहते हैं वो हमारा मतलब नहीं होता है। We only say nice things to them because we don't want to seem rude. हम उनसे सिर्फ अच्छी बातें इसलिए कहते हैं क्योंकि हम रूड नहीं दिखना चाहते हैं। The poet wishes that the modern world would once again become innocent and childlike. तो इसमें जो पोएट है वो ये विश करता है कि आधुनिक दुनिया जो है वो दोबारा से ऐसे ही मासूम और बच्चे की तरह हो जाए। He also wishes that he could once again be as natural, honest and innocent as when he was a child. वो ये भी विश करता है कि वो भी दोबारा एक बार उतना ही ईमानदार और मासूम हो जाए जितना कि जब वो बच्चा था तब हुआ करता था। तो चलिए अब हम पोएम रीड करते हैं। Once upon a time, son, they used to laugh with their hearts and laugh with their eyes. तो यहाँ पोएट अपने बेटे से बात करते हुए उन्हें बताते हुए कहता है कि एक बार ऐसा टाइम था जब वो लोग हंसते थे अपने दिलों से और हंसते थे अपनी आँखों से, मतलब उनकी खुशी उनकी आँखों से भी नज़र आती थी। बट नाउ दे ओनली लाफ विद देयर टीथ वाइल देयर आइज ब्लॉक कोल्ड आइज सर्च बिहाइंड माई शेडो। लेकिन अब वो सिर्फ अपने दांतों से हंसते हैं और उनकी आंखें बिल्कुल इमोशनलेस होती हैं, उनमें कोई इमोशंस, कोई फीलिंग्स नहीं होती हैं। There was a time indeed they used to shake hands with their hearts. वाकई में एक ऐसा टाइम था जब लोग अपने दिलों से हाथ मिलाते थे। But that's gone, son. वो अपने बेटे से कहते हैं कि वो अब जा चुका है। Now they shake hands without hearts, while their left hands search my empty pockets. अब वो दिल से हाथ नहीं मिलाते हैं, अब उनके जो उल्टे हाथ हैं वो सिर्फ मेरी खाली जेबों को ही तलाशते हैं। Feel at home, come again, they say, and when I come again and feel at home once, twice, there will be no thrice, for then I find doors shut on me. अपना ही घर समझो, दोबारा आओ, वो कहते हैं, लेकिन जब मैं दोबारा जाता हूँ और अपना घर समझता हूँ एक बार और दो बार तब तो ठीक है, लेकिन जब मैं 3 बार जाता हूँ तो फिर उनके दरवाजे मेरे लिए बंद हो जाते हैं। So I have learned many things, son. I have learned to wear many faces like dresses, home face, office face, street face, host face, cocktail face, with all their conforming smiles like a fixed portrait smile. पोएट आगे कहता है कि मैंने भी बहुत सारी चीज़ें सीख ली हैं। मैंने सीख लिया है कि कपड़ों की तरह किस तरह से चेहरों को पहना जाता है, घर का चेहरा, ऑफिस का चेहरा, स्ट्रीट चेहरा, मेज़बान की तरह चेहरा या पार्टी का चेहरा, और उन सब के साथ उन चेहरों के हिसाब से ही एक स्माइल रखनी। वो स्माइल ऐसी होती है जैसे कि एक फ़ोटो में, एक पिक्चर में एक स्माइल होती है। And I have learned too
टू लाफ विद ओनली माई टीथ, और मैंने ये भी सीख लिया है कि किस तरह से सिर्फ दांतों से हंसा जाता है। एंड शेक हैंड्स विदाउट माई हार्ट, और बिना दिल के भी कैसे हाथ मिलाया जाता है। आई हैव ऑल्सो लर्न टू से गुड बाय व्हेन आई मीन गुड रिडन्स, मैंने ये भी सीख लिया है कि गुड बाय कैसे कहा जाता है जब मेरा मतलब होता है कि अच्छा हुआ पीछा छूटा। टू से ग्लैड टू मीट यू विदाउट बीइंग ग्लैड, और बिना खुश हुए कैसे कहा जाता है कि आपसे मिलकर खुशी हुई। एंड टू से इट्स बीन नाइस टॉकिंग टू यू आफ्टर बीइंग बोर्ड, और बोर होने के बाद ये कहना कि आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। बट बिलीव मी सन, आई वॉन्ट टू बी वट आई यूज़ टू बी व्हेन आई वॉज लाइक यू। आगे वो कहते हैं कि यकीन करो मेरा बेटा कि मैं बिल्कुल वैसा ही बनना चाहता हूँ जैसे मैं पहले था जब मैं तुम्हारी तरह था। आई वॉन्ट टू अनलर्न ऑल दीज म्यूटिंग थिंग्स, और मैं इन सब चीज़ों को भूल जाना चाहता हूँ। मोस्ट ऑफ ऑल आई वॉन्ट टू री लर्न हाउ टू लाफ, फॉर माई लाफ इन द मिरर शोज़ ओनली माई टीथ लाइक अ स्नैक्स बेयर फैंग्स, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी मैं दोबारा से सीखना चाहता हूँ कि कैसे हंसा जाता है, क्योंकि अब मैं अगर हंसता हूँ तो शीशे में मुझे मेरे दांत बिल्कुल एक सांप के जहरीले दांतों की तरह नज़र आते हैं। सो शो मी सन हाउ टू लाफ, शो मी हाउ आई यूज़ टू लाफ एंड स्माइल वंस अपॉन अ टाइम व्हेन आई वॉज लाइक यू। फिर वो अपने बेटे से कहते हैं कि मुझे दिखाओ कि कैसे हंसा जाता है, मुझे दिखाओ कि कैसे मैं पहले हंसता था और मुस्कुराता था जब एक बार ऐसा वक्त था जब मैं तुम्हारी तरह था।